हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कौन बनेगा करोड़पति केवीसी 13 की तैयारी का ये सेट 17 है। 16 सेट पहले हो चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिए नहीं देखे हैं तो। और ये 17 है। इस वीडियो में भारत के भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? समुद्र तट रेखा जो है सबसे छोटी है गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। और स्थल सीमा से याद करने वाले लगने वाले जो देश हैं, इनका क्रम जो है किस देश से कौन सा, उनका भारत की स्थल सीमा से कौन से देश की सीमा ज़्यादा लगती है, फिर कम लगती है, फिर उससे कम लगती है। तो उसका सीक्वेंस का याद करने का ट्रिक ऑलरेडी जो ट्रिक वाला वीडियो है उसमें है, आप देख सकते हैं। केबीसी की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे ही वीडियो प्रिपरेशन वाले देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? सबसे प्राकृतिक भाग कौन सा है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट को जाना जाता है कोरोमंडल तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कोंकण तट जो है वो है गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक जो है उसको क्या बोला जाता है? कोंकण तट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ये हुई है प्रवाल के द्वारा। लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो प्रवाल के द्वारा उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप या न्यू मूर आइलैंड जो है वो अंडमान सागर में है। यदि आप लोग ये ज्योग्राफी जो है पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं चैनल पे। ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे ये जो भी मैप से समझाया गया है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? यह है रामेश्वरम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं? तो स्थल सीमा से देश लगे हुए हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? ये स्थल सीमा है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। और जल सीमा जो है वो मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? ठीक है। भारत की जो मेनलैंड है, यदि आइलैंड को ना देखा जाए तो मेनलैंड जो है वो है 8 डिग्री 4। अब ये 8 डिग्री 4 यदि आप लोगों को नहीं पता है अक्षांतर और देशांतर, तो ज्योग्राफी वाला वीडियो आप देख लीजिए चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में। वहाँ पे अक्षांश देशांतर अच्छे से समझाए गए हैं, तो आपको सारे ही समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के नैनी के निकट से। नेक्स्ट, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? यह है 5.5। ठीक है। ग्रीनविच जो समय है और भारत के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा, ठीक है, यानी भूमध्य रेखा कौन सी होती है? जो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है। ठीक है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? ठीक है। तो पृथ्वी के यदि दोनों पूरी पृथ्वी को 20 से 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो बीच में जो 0 डिग्री है वो भूमध्य रेखा है, और उससे भारत की जो दक्षिण छोर की दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। ये जो पूरे सारे ही क्वेश्चंस हैं ये आपको मैं प्लेलिस्ट में मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसमें डाल दूंगी आई बटन में, वो वीडियो भी डाल दूंगी आपको।
तो वहाँ से आपको ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि इनको रटा नहीं जाता है। यदि इनको आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तट रेखा मतलब जहाँ पे कोस्टल लाइन है वो वाली भूमि, और मुख्य भूमि, स्थल सीमा मतलब जहाँ पे स्टेट से कनेक्ट है अदर देशों से। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई और द्वीप समूहों को सहित बद्ध कितनी है? मतलब आइलैंड्स को भी मिला लिया जाए और भारत की कोस्टल लाइन, टोटल मिला के है 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28% भाग पर पहाड़ एवं पर्वत पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? ये है 44% पर मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। 28% पर पर्वत पहाड़, 44% पर मैदान। और भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यह है 9। टोटल समुद्र तट रेखा वाले, जहाँ जहाँ समुद्र है वो राज्य हैं 9। नेक्स्ट, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ये जाती है 8 राज्यों से होकर। मित्र पर गमछा झार। ठीक है। ये ट्रिक आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए, ट्रिक वाला वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है जिससे आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? यह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। सबसे निकट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में है, एक साइड भारत के अंडमान निकोबार है और एक साइड लक्षद्वीप है। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी साइड अंडमान निकोबार है और कौन सी साइड लक्षद्वीप है ना। लक्षद्वीप समूह की संख्या है 36 टोटल लक्षद्वीप में आइलैंड है, जिन द्वीपों से मिलकर पूरा लक्षद्वीप समूह बना हुआ है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? मतलब वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो 10 द्वीपों पर रहते हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन जो है वो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का वह हिस्सा कौन सा है जो चीन के अधिकार में है? वह क्या कहलाता है? जो चीन के अधिकार में है उसको अक्साई चीन कहा जाता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? देशांतर जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। देशांतर क्या होती हैं? जो लंबाई में होती हैं, नॉर्थ टू साउथ जो रेखाएं होती हैं उनको बोला जाता है देशांतर। और अक्षांश रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 और 28 राज्य। ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यू मोर द्वीप से विवाद जो रहता है वो बांग्लादेश के साथ रहता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन आपको अभी कठिन लग रहे होंगे यदि आप लोगों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है पहले तो। इसके लिए आप जो आई बटन में मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ज्योग्राफी वहाँ पे आपको मैप के द्वारा समझाया गया है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।